लेकिन इससे पहले हम हमारे पहले सेक्टर के बारे में कुछ 2 लाइनें पेश करता हूं मैं। धरती जिसमें बसती है, हर घर की रसोई जिसके हल से चलती है, देश का किसान वो व्यक्ति है, देश की तरक्की में आज भी जिसका हाथ है वो हमारे देश की खेती है। सो लेट्स विटनेस टीम ब्रिगू's vision unfold as they navigate the exciting world of agricultural sector. Welcoming team Brigu on stage. अरे सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, एक कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। अरे हम मजदूर की कर्म कहानी, अरे हम किसानों की कर्म कहानी, आओ करीब से जानो, एक कथा सुनो रे लोगो। सुप्रभात 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 आदरणीय महोदय, सर और यहाँ सभी उपस्थित लोगों को हमारा नमस्कार। आज हम आप सबको ढोलकपुर गांव की कहानी दिखाएंगे, जिसमें हम आपको तरह तरह किसानों से मिलाएंगे जिनकी टमाटर की खेती है, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं भी है। तो इसके निवारण के लिए हम सरकार से लाई हुई योजनाओं से इनका हल करेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं ढोलकपुर के नायकों के परिचय से। हम हैं विनोद, हम है बबलू और हम है एक किसान। हम है मोहिनी, एक गांव वाली। हम हैं गांव वाले और हमारा नाम है कमलेश। हम है कमली, इनकी पत्नी। और हमारा नाम है लल्लन, हम भी एक किसान। हम है लक्ष्मी, इनके होने वाली पत्नी और एक बिजनेस वुमेन। हमारा नाम है स्वाति और हमें एक कथावाचक और एक कृषि अधिकारी। हमें पाल साहब, हम भी एक कृषि अधिकारी। और हम है इस गांव के सरपंच, नाम है लीला। हमें चिंटू, सरपंच के सेक्रेटरी। तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि बबलू और विनोद लल्लन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तू दबंगों के दबंग, जीत लेला हार जंग, सारी दुनिया में बातों रे बोल बाला हो। जिया जिया हो, ओ जिया जिया हो, ओ जिया जिया तू बिहार के लाला। बहुत लग रहा है विनोद। जय राम जी की विनोद भैया, कैसन बा? ए बबलू भैया, जय राम भैया, जय राम। अरे विनोद, इस बार कौन सा धान बोए हो और खेती कैसी चल रही है तुम्हारी? भैया इस बार तो खेती भी अच्छी नहीं हुई है, पिछले साल जिनको फसल भी नहीं हुई है हमारी। ठीक है भैया, सबका एक ही हाल है। अरे ये सब छोड़ो, वो लल्लन और मटके वाली का क्या चक्कर है, तुमको कुछ पता चला? भैया ये सब कब हो गया, इस बार कोई खबर ही नहीं है हमें। ए भैया, चला हमको भी बीज लेने जाना है, इसी बहाने तुमको लैला मजनू का चक्कर है, बता दे। चलो हमारे साथ चलो। अरे कुल्हाड़ी तो लेते चलो, ढोलकपुर का है, ले जाएगा कोई। अरे ओ लक्ष्मी, क्या कर रही हो? जरा हमारी तरफ तो देखो। अरे आप बिना छोड़ो, कुछ ही दिनों में शादी है अपनी। अरे कुछ ही दिनों में तो तुम हमरी होने वाली हो। है भैया, ठीक है ना? विनोद, ए विनोद, देख रहा है वो लल्लन कैसे मटके वाली का हाथ पकड़ के गुलू गुलू कर रहा है? ये कलयुग है भैया, कलयुग। ए लल्लन, क्या कर रहा है? अरे वो तो मेरे पास शक्कर। टमाटर। टमाटर है या शक्कर? क्या चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? क्या काम, क्या कलाकारी की हो? जी हाँ, हमें मिट्टी से बर्तन बनाना बहुत है पसंद है। अब तो सरकार भी हमारी मदद करती है। अरे बिजनेस वुमन है हमारी लक्ष्मी, बिजनेस वुमन। आप भी ना। हमारी अरे मतलब हमारे गांव की लक्ष्मी। अरे ये तो वही बात हो गई, लंगूर के हाथ लग गई ये अंगूर। हाय भैया। चलो कैसे शर्मा रहा है बबलू? हमारा लफ्ज कोई देखे मजा आएगा। चल है ये बारिश। खबर किसानों के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है। आज की ताजा खबर, मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा सूचना आ रही है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अभी बिहार भी बिन मौसम तूफानी बारिश के चपेट में आने की संभावना में है। आज की ताजा खबर। हे राम, ये मैंने क्या सुन लिया? भारी वर्षा होने वाली है। लेकिन मुझे क्या, मैंने तो मेरे खेतों में सारा बंदोबस्त कर लिया है, ये बारिश मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये देखिए क्या हो गया। हाँ,
अब हमारा घर कैसे चलेगा? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? विनोद, अरे हम तो बहुते कर्जा लिए थे रे, का होगा हमरा? ए बबलू भैया उठो, सब ठीक हो जाएगा भैया। मोहिनी तुम भी उठो। अरे हे प्रभु, अरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? सारी फसलें खराब हो गई, सारे टमाटर खराब हो गए, अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ लल्लन जी, आप रो क्यों रहे हो? अरे देखो ना लक्ष्मी, सारी फसलें खराब हो गई, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? पहले तो आप रोइए मत, चलिए पहले घर चलते हैं। हटो हटो हटो, बाजू हटो बाजू हटो। बारिश ने, पर आप चिंता ना करिए, आप चिंता ना करिए, क्योंकि अब हम आए हैं आपकी प्रधान। ये जो सारा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। जय हो जय हो। जय हो सरपंच, जय हो। होगा वीडियो? बंद कर, क्या है इतना धूप है हाँ? अरे छाता खोल कर आ। अरे क्या है हाँ? क्या है? अरे आज तो हर खेत है ना, तो संभाला नहीं जाता। अरे इतना सुख सुविधाएं दिया, इतना मदद किया, फिर भी खेत ना संभाल पाए। सरपंच जी, हमारे पास तो कुछ उद्योग ही नहीं बचा, ऐसा मत बोलिए। सरपंच जी, नहीं अनाज है, नहीं उसे रखने का कोई बंदोबस्त। सरपंच जी, इस साल तो फसल भी अच्छे से नहीं उगी है, हम क्या करें आप ही बताइए। अरे देखो, हर हर प्रॉब्लम है, हमार प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी छोटी मोटी समस्या लेकिन हमारे पास मत आना। चलो वो चिंता में बहुत अरे काम सरपंच जी, है। सरपंच जी, इनका ब्याज भी बाकी है। अरे वो तुम देख लो, हमें बहुत काम है। सरपंच जी, सरपंच जी, इसका ब्याज बाकी है, बोलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी पैसा लेके आओ। जी सेठ जी, इस साल तो फसल भी अच्छे से नहीं उगी है, हम आपका कैसे पैसा चुकाएं? सेठ का ही पैसे का बंदोबस्त हुआ है। अरे इतना मोहलत देने के बाद भी तुम लोग को पैसा नहीं देने होता। अगर 2 हफ्तों में पैसा नहीं मिला, पूरे खेत पे कब्जा कर लेंगे, बता दे रहे। सेठ लेकिन ऐसा कहाँ होता है ये? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये भी कोई भला बात करने का तरीका है? अरे मदद नहीं करनी थी तो आई ही क्यों? चलो छोड़ो, सब घर चलते हैं, कुछ सोचते हैं। चलिए। क्या हुआ लल्लन जी, आप अभी भी उदास हो? चिंता ना कीजिए। अरे क्या चिंता ना कीजिए, तुमने देखा ना कितना नुकसान हो चुका है, हमारी शादी भी होने वाली थी, अब मैं क्या करूंगा? मेरा एक दोस्त है जो कि कृषि अधिकारी है, वो आपकी पक्की सहायता करेगा। अरे मुझे किसी की सहायता की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना, बड़े बड़े अफसर कुछ नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी डिंगे आंकते रखते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। आप मेरे प्यार की खातिर एक बार उनसे मिल तो लीजिए। देखिए आज मैं बहुत थक चुका हूँ, हम इस विषय पे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, उनसे कल जाके मिलिए। तो ऐसे लक्ष्मी दूसरे दिन सुबह पाल साहब को लेके लल्लन के खेत पे जाती है और खेत पे जाने के बाद पाल साहब जांच पड़ताल करते हैं। लल्लन जी देखिए, आपसे मिलने कौन आया है? नमस्ते लल्लन। नमस्ते नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं इसका दोस्त और इस जिले का कृषि अधिकारी हूँ। हाँ, तो लक्ष्मी ने बताया था आपके बारे में। अरे लल्लन, अभी भी दुखी हूँ, मैं तुम्हारा खेत देख के आया हूँ, मेरे पास उसके लिए अच्छा उपाय है। चलिए आप बैठिए, लक्ष्मी तुम भी बैठो। और आप ये क्या कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आप तो सरकारी आदमी हैं, हम मामूली किसान हैं, हमारा सारा बर्बाद हो गया खेत, अब हम क्या करेंगे? अरे लल्लन, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुँचे हैं, एक रोल प्ले, एक प्रेजेंटेशन सब देके यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे वो सब हमें मत बताइए, अभी ये बताइए कि क्या करना पड़ेगा। अरे मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, बताते हैं। जल्दी बताइए। अरे रुको रुको, मैं गांव वालों को भी बुला लाती हूँ। गांव वालों देखो, लल्लन जी के घर पे कौन आया है? कौन आया होगा? अरे आओ आओ गाँव वालों, बैठो बैठो। ये हमारे जिले के कृषि अधिकारी है और हमारा जो नुकसान हुआ है ना, उसके ऊपर ये हल देंगे। अरे मेरे पास बहुत अच्छा हल है तुम्हारे लिए, तो चलो आओ, जानते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। देखो, ये योजना 2007 से चालू हुई है। ये योजना केंद्र सरकार से आई गई योजना है राज्य सरकार के लिए। इसमें मैं तुम्हें एक अर्ली वेराइटी सीड्स दूंगा,
अर्ली वेराइटी सीड्स यानी क्या होता है कि जो आपके 4 महीने में उगने वाले टमाटर थे वो 2 महीने में उग जाएंगे, फिर आप उसे बेच देना। अभी ये हो गया ये सीजन के लिए। अभी अगले सीजन के लिए बात करते हैं। अगले सीजन में आप ग्रीन हाउस बना लेना। हे बबलू, ग्रीन हाउस जो हरीलाल का हरा घर है वो बना के देंगे घर हमको। बना के दोगे प्रभु। ग्रीन हाउस यानी ये आपको कीटक और वर्षा से बचाएगा, और इसमें ये बचाने के बाद आपको पैसे भी मिलेंगे। अरे ये बताइए पैसे कितने मिलेंगे? अरे पैसे ऐसे बांटे जाते हैं, पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके एक दस्तखत करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे नीति आयोग के पास दिया जाता है। नीति आयोग उसे अच्छी तरह जांच करती है, पड़ताल करती है, फिर कोई बदलाव होगा तो बदलाव करती है। बदलाव होने के बाद 60% राज्य सरकार के पास दिया जाता है। राज्य सरकार से फिर आप लोगों में बांटा जाता है। कितना पैसा मिलेगा वो तो बताइए। अरे इसमें तुमको 5 से 25 लाख तक की मदद मिलती है। 25 लाख रुपया? 25 लाख? ए विनोद, 25 लाख तो हम हमारी जिंदगी में ना देखे बे। है ऐसी भी कोई योजना होती है क्या? बात करत है? तो अगर सरकार इतनी मदद करती तो हम रातों रात माला माल ना हो जाते हैं। हमें नहीं सुननी कोई योजना। हमें भी नहीं सुननी। सही बोल चलो। रहा होगा वो। अरे तुम लोग तो रुको, सुन तो लो उनकी पूरी बात। अरे मेरे पे विश्वास करो, मेरे को सरकार ने भेजा है आप लोगों की मदद करने। हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। हे बबलू, इतना घाटा हो ही गया है तो ये भी देख लेते हैं करके। ठीक है, अभी कल सब मेरे दफ्तर आ जाना, हम आपका नाम लिखा देंगे। अरे वाह वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी योजना बताई, सारा दिल का बोझ हल्का कर दिया। ठीक है चलो आते हैं। हे लल्लन चल। अरे हम तो कहते हैं वो जो मटके वाली है और उनके कोनो दोस्त है ना, वो लल्लन भैया को किसी स्कीमों में फंसा रहे हैं। छोड़ो, हमें क्या करना है उसकी बात। ओ भाऊजी, तुम हमने लक्ष्मी भाऊजी के बारे में क्या बोल रही हो? वो लल्लन भैया की होने वाली पत्नी है वो। तुम काहे बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? जाओ निकलो, अपना काम करो यहाँ से। वो लल्लन भैया के बारे में कुछ ना बोलो, वो हमारे लंगोटिया यार है। उनके बदौलत हमको राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में पता चला और उसके वजह से हमारे घर बहुत धन आने वाला है, फिर तुमको बताएंगे। वो लंगोटे यार है तो रखो उसको अपनी लंगोट में। जाओ वरना एक कंटाप मारेंगे, निकलो। ए विनोद, देख तुम मेरे मित्र पर कैसा हाथ उठाए बे। कमलेश, बबलू को हाथ नहीं लगाना, वाला डुन डुन हो जाएगा तुम्हें तो अभी पता दे। छोड़ो कमली, कमली छोड़ो। अरे पकड़ लो, छोड़ो छोड़ो। चलिए चलिए चलिए। मैं पकड़ लिया, वरना बता देते थे कौन है हम। अरे हम तो सरपंच के पास जाएंगे, वही हमारा मदद करेंगे। 2 कंटाप मारेंगे, तुम के गिर जाओगे। बस भाग यहाँ से। तो इसी से कृषि अधिकारी के राष्ट्रीय कृषि योजना में लल्लन, बबलू और विनोद नाम दर्ज कराते हैं। नाम दर्ज कराने के बाद उन्हें हाइब्रिड सीड्स दिए जाते हैं, खेती करने के नए तरीके सिखाए जाते हैं और खेती के उपकरण भी दिए जाते हैं। लेकिन गांव में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तो भैया अपनी सरपंच पर ही भरोसा है। तो चलिए देखते हैं क्या इनकी सरपंच इनकी मदद करेगी भी या नहीं। हाँ सरपंच जी, 5,000 हुए सरपंच जी। 5,000 5,000 5,000। सरपंच सरपंच जी हमारी मदद कीजिए। सरपंच जी हमारी सारी फसलें खराब हो गई है और वो कोनो कृषि अधिकारी सारे गांव वालों को किसी स्कीमों में फंसा रहे हैं। हमें तो सिर्फ आप पे ही भरोसा है सरपंच जी। हाँ सरपंच जी, अब आप ही हमारा इकलौता सहारा हो। अरे देखो, हमका तुम्हारा दोस्त है का? हम इस गांव के सरपंच है, सरपंच। और ऐसी समस्या लेके ना हमारे पास मत आना। लेकिन सरपंच जी, मैंने तो ये भी खबर सुनी है कि अकाल आने वाला है। अब हम इससे कैसे बचे? आप ही कुछ मदद कीजिए सरपंच जी। इनका लेके जा, हमें बहुत काम है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मुंह उठा के लगे थे। चलो सुनिए निकलो, सरपंच जी। निकलो यहाँ से। अरे हम तो कितनी उम्मीदें लेके गए थे सरपंच जी के पास, तो उनने तो हमें वहां से भगा दिया। हाँ क्या करें अब। मैं तो कहता हूँ ऐसी कोई योजना होनी चाहिए जिससे हम खेत में बचे पानी की हर एक बूंद का सही से इस्तेमाल कर सके। हाँ, और ऐसी कोई सुविधा भी होनी चाहिए जिससे मिट्टी की उत्पादकता बढ़े और उसकी निगरानी भी हो। और पर्यावरण ने जो हमें मुफ्त में दिया है उसे सही से इस्तेमाल करना भी सिखाए। बात तो सही है। सही बात है। अरे भैया ये सब संभव है। चलिए हटिए, आप लोग यहाँ बैठिए, हम जी, आपको आप बताते हैं।
हम एक कृषि अधिकारी है। नमस्ते। 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 अरे भैया, जो तुम कह रही थी मिट्टी की उत्पादक आखिरी बूंद को कैसे सही से इस्तेमाल करे, ये सब सरकार ने तो पहले से ही आयोजन कर दिया है। लेकिन तुम का सबको हम क्या बोले, तुम यहाँ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाते रहते हो और फिर कहते हो सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। कभी दफ्तर आया करो जरा। अच्छा ठीक है, अब उदास मत हो, हम बता रहे हैं। देखिए, ये योजना का नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये योजना 2014 में लाई गई थी। ये केंद्र सरकार से आती है, फिर राज्य सरकार सब आयोजन करती है, फिर बाद में झीला को सब बताया जाता है और आपके खर्चे का 25% आपको वापस दिया जाता है। 25%? जी हाँ। अरे ये केंद्र वेंद्र तो सब ठीक है, पर हमने अगर इसमें पैसा डाल दिया और हमको ना मिला तो हम क्या करेंगे? और 25% बोल के अगर हमको कम दिया तो हम क्या करेंगे? अगर हमें रोजी रोटी जितना भी पैसा ना मिला तो हम क्या करेंगे? अरे भैया, तो सरकार इसी के लिए यहाँ तो है ना। आप लोग जरा आइए हमारे यहाँ। वो ललनवा को देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में नाम दर्ज कराने के बाद उसकी खेती में तो हरियाली आ गई है। उसके कोनो दोस्त बबलू और विनोद भी आए थे कल हमारे यहाँ, बट आप सब जने हम का बोली। अरे हम तो यही सोच के सरपंच जी के पास गए थे, पर सरपंच जी ने तो हमें वहाँ से भगा दिया। जी हाँ, सरपंच जी तो कोनो मदद नहीं करती है, सब दिखावा है, दिखावा। अच्छा तो ये बात है। अच्छा, आप लोग चिंतित ना होइए, हम अभय पाल साहब से बात करेंगे और आपकी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। अब हम चलते हैं। शुक्रिया। ठीक है, चलिए, आप बोल रहे तो हम आ जाएंगे। धन्यवाद। जी पाल साहब, ये किस हिसाब किताब हमने लिख दिया है। अरे वो गांव वाले कह रहे थे कि सरपंच उनका पैसा खा रही है। अच्छा ये बात है, हम अभी अपने बड़े ऑफिसर को जांच करने को बोल देते हैं। ठीक है। अरे चिंटू, बता हमें कितना कमाई हुआ आज? विनोद भैया से 20,000 आना बाकी है। 20,000 आना बाकी है का? चलिए आप इस पे दस्तखत कीजिए। अंदर कैसे आए? जी पीछे हटिए, हम कृषि अधिकारी हैं। दस्तखत कीजिए आप। इका है चिंटू, जरा पढ़ के बताओ इका है। अरे सरपंच, ये तो आपका सस्पेंशन लेटर है। सस्पेंशन लेटर? अरे की बात का सस्पेंशन है? हाँ, क्या किया है अपने गांव वालों के लिए? अरे हमने बहुत कुछ किया, आपको क्या पता हमने क्या किया है। अरे इनके लिए टमाटर, जो टमाटर उगाते हैं ये मार्केट में बेचते हैं हम। अरे तुमको कुछ भी नहीं पता। चलिए बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्या आता है? राष्ट्र का छोड़िए, चलिए एनएमएसए योजना मतलब क्या है? अरे अभी तो हमारे सवाल जवाब शुरू ही नहीं हुए, अभी से आपको पसीने आ रहे हैं। चलिए अधिकारी, इनको दस्तखत कराइए और लेके जाइए जल्दी। जी सर। अरे ये सब छोड़िए, उनको वो पूछिए, वो फोटो निकाल रहा था जब हमारा बहुत नुकसान हो गया था, बोल रहा था सरकार हमारी मदद करेगी। पूछिए मदद कहाँ भेजी हमें। अरे कुछ नहीं भाइयों, सिर्फ दिखावा है, दिखावा। चलिए इनको लेके जाइए जल्दी। यहाँ साइन कीजिए, साइन कीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए। अरे चप्पल तो पहनने दो। तो पहन के बैठने नहीं हुआ, चलो। अरे देख लेंगे, तुमको सबको देख लेंगे। अरे काय दिन की खुशी रहने वाली है और तुमको तो खास देख लेंगे। चलिए। सरपंच जी को मत लेके जाओ। अभी तो खुश हो आप लोग, आपके सरपंच को भी हटा दिया हमने। अरे कहाँ खुश है, वो सरपंच जैसी भी थी, हमने टमाटर तो खरीदती थी, अब हम टमाटर कहाँ बेचने जाएंगे, कौन खरीदेगा? अरे आपने बोला वो कोई योजना नहीं बताती ना आपकी मदद करती, इसलिए हमने हटा दिया। अभी चले ठीक है, कल हमारे दफ्तर आ जाना, इसका भी कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। ठीक है, अगर कोई उपाय नहीं मिला तो मार देंगे तोरे भी एक घंटा बा। चलो चलो। आइए आइए, बैठिए। आपकी समस्या यही थी ना कि टमाटर किसे बेचे? अरे तो बेचना ही क्यों है? बेचना ही क्यों है? क्या बात कर रहा है रे? नहीं बेचेंगे तो कमाएंगे कैसे?
अरे मैं बोल रहा हूँ इधर मत बेचो ना, और दूसरे देश जाके बेचो। हे विनोद, दूसरे देश की बात कर रहा है, ये गांव के बाहर तो कभी गए नहीं, दूसरे देश कैसे जाएंगे? अरे तो सरकार किस लिए है? चलिए आइए अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जानते हैं। देखिए अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 से आई है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मिलके बनी है। इसमें आपको मार्केट एक्सेस मिलता है, कौन से जगह बेचना है, किस देश में बेचना है, किसको बेचना है, कहाँ कहाँ बेचना है, सब बताती है। इसमें नॉन कन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्या कहा? नॉन कन्वेंशनल? मुझे तो बोलने भी नहीं आ रहा है। अरे नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स यानी क्या होता है? ये जो टमाटर है जो आप उगाते हो, इसे केचप में बदला जाता है और इसे कहते हैं नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट, और इसे बाहर देश में बेचा जाता है और इसके आपको डबल पैसे भी मिलते हैं। साहब लेकिन इसे बनाने का ना कोई जरिया है ना कोई समाधान, कैसे करेंगे? अरे ये योजना है ना, ये योजना में 50% तो इंफ्रास्ट्रक्चर बांधने में ही देते हैं, आपको सब बांध के मिलेगा। अरे साहब, हम किसान तो इतने पढ़े लिखे भी ना है, हमें क्या पता ही कैसा बनता है। अरे ये योजना किस लिए है? ये योजना में मुफ्त ट्रेनिंग, मुफ्त खाना पीना रहना सब दिया जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा और बेचना कहाँ है वो भी बताया जाएगा। मैं तो तेरे को बदमाश समझा था रे, तू तो देव मानुस निकला रे, देव मानुस निकला। हाँ तो सरकार से आते हैं हम। जय राम जी। जय राम जी की, जय राम जी की। तो ये थी हमारे ढोरकपुर के गांव के लोगों की समस्या, जिनका निवारण हमने सरकार की योजनाओं से किया। बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, तो इस योजना ने लक्ष्मी को बिजनेस वुमन, लल्लन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में और बाकी लोगों को अपने आय का जरिया ढूंढने में मदद की। और वैसे ही नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने गांव के लोगों को बारिश के पानी पर ना निर्भर होते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और ये सिखाया कि कैसे प्रकृति की दी हुई सारी चीज़ें उनके लिए लाभदायक है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ने इन्हें आत्मनिर्भर बना के इनके केचप को बाहर देश में पहुंचाया। तो इसी से योजनाओं को स्वीकार करते हुए जिंदगी में आती है हरियाली का साथ। लल्लन की शादी से सबके मन में चहक सी आई, देखो आज ढोलकपुर में एक नई उमंग सी आई। पहले से बेहतर जिंदगी का रास्ता मिला, हर कदम पर साथ निभाने का वादा सिला। ढोलकपुर की कहानी है प्यारी, जहां मिल के जीते हैं सब अपने सपनों की यारी। तो इसी से हमारा आप सब से विदा लेने का समय आ गया है। धन्यवाद जी। ठहरिए 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 ठहरिए, एक चीज तो हम आप सबको दिखाना भूल ही गए। अरे हमारे लल्लनवा की शादी, अब आए हैं तो शादी देख के जरूर जाइएगा। हम शादी है आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। Now, let's call upon the BizWiz team representing Team Brigu to step up and kickstart the excitement with their business idea and the elevator pitch. क्या हुआ अर्नव, काफी चिंतित दिख रहा है। अरे क्या बताओ दोस्त, मेरे फार्म के प्रोड्यूस को लेकर टेंशन में हूँ। केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके ऐसा लग रहा है कि एक टाइम आएगा जब मेरा पूरा फार्म बंजर बन जाएगा। देख, जैसे इंसानों को विटामिन्स की जरूरत होती है, वैसे ही फसल को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि फसल जो मिनरल्स होते हैं वो अब्सॉर्ब कर पाते हैं क्या? मेरे दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, so it's important to increase the agriculture production as well as increase the strength and increase the agriculture system, so that we don't compromise on the fertility and the quality of our soil and also health of our beloved citizens. Hi everyone, I am Arnav, the CEO of the company. I am Abhishek, the CMO of the company. Myself Rishabh, I am the COO of the company. Nowadays, farmers rely heavily on a usage of chemical fertilizers to enhance the yield, boost the crop yield. But unintentionally, they are declining the soil fertility over the period of time. So, you might be wondering why is zinc and boron necessary, essential for the plants. Zinc and boron enhances the photosynthesis process and hence promotes the healthier plant growth. Zinc and boron is already present in insoluble form in our soil, but we are not able to use it. So here is Sati, a unique formulation of two amazing bacteria which are Pseudomonas fluorescens and Bacillus cereus, which converts the insoluble form of zinc and boron present in our soil into a soluble form, which plants can absorb easily and have a healthier life.
Here is a short video of our product Sati. Unlock the potential of soil by facilitating the solubilization of essential nutrients like zinc and boron. Our liquid biostimulant Sati contains zinc and boron solubilizing microbes like Pseudomonas fluorescens and Bacillus cereus. When we administer fertilizers with respect to crops don't get the whole of it. 30 to 35% of it stays back in the field unused. The microbes present in this biostimulant digests and enhances the solubility of zinc and boron by 30 to 35%. This results in 10 to 20% increase in yield and 20 to 25% reduction in the use of chemical stimulants, and the soil fertility stays absolutely intact. This reduces the budget of the farmer and increases his savings. It can be used on all crops, grains, pulses, fruits, flowers, and vegetables. How is it used? Use 1 liter solution with 1000 liter water and supply it through irrigation process to farm of 2.5 to 3 acres. By offering a natural and effective means to optimize nutrient availability in soil, Sati promises to enhance agricultural productivity. Sati is a So let's dive deep into our product's formation. We are using Pseudomonas fluorescens. This bacteria helps in the solubilization of zinc into the soil. इसका pH लाई करता है 4 से 8 के बीच में. हमारा second bacteria Bacillus cereus helps in the solubilization of boron into the soil. इसका pH लाई करता है 4.9 से 9.3 के बीच में. इन दोनों बैक्टीरियाज का टेम्परेचर 0 से 40 डिग्रीज के बीच में है. So we can use our product and store it in a normal room temperature. हमारे प्रोडक्ट में जो दोनों बैक्टीरियाज है वो करेंटली मार्केट में सेम कॉम्बिनेशन में अवेलेबल नहीं है. या तो सिर्फ जिंक वाला बैक्टीरिया होता है या तो सिर्फ बोरॉन वाला बैक्टीरिया होता है. So we have combined both of these into a ratio of 4:1, which is found to be most beneficial for the growth of plants and crops. The benefits of our product are, पहला हमारा प्रोडक्ट प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है जिससे उनकी ग्रोथ और यील्ड 15 to 20% बढ़ जाती है. हमारा सॉइल का क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है. कैसे? वो सॉइल परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और सॉइल में ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ाता है ताकि प्लांट्स के रूट्स उसे अब्जॉर्ब कर सके. और हमारा बैक्टीरिया जो अदर हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनसे भी लड़ता है और प्लांट्स का डिजीज रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है. सो लेट्स कॉल आवर CMO. So our major target is rural areas where amount of zinc and boron is high in quality. So farmers do what they see. Seeing is believing. जो दिखता है वही बिकता है. Therefore, we are going for demonstrating method for effective for our product. And we are currently expanding to Nashik and Pune. Further increasing our expansion to Pune, Jalgaon and Dhule. So current market growth is $307 million, and current market growth of is biostimulant is $307 million, and CAGR will be 10 to 12%. Now that you know about our product, let's move to revenue model and financials. The MRP of our product is rupees 330, but we are selling it to our distributors at rupees 270, giving them a margin of rupees 60 per unit. Our cost of production is rupees 79, but after adding admin and selling expenses, it sums up to rupees 190. These are our financials for the year 2022 and 2023, where we incurred a minor loss of rupees 10,800. And these are our current year financials from Q1 to Q3. Next slide. Our debt to equity ratio is 1:2. That is, our debt is rupees 10 lakhs, while our equity is rupees 20 lakhs. Our gross profit margin is 56.13%, while our EBITDA is 4.8%. Our profit after tax, as we have incurred loss, is minus 0.2%. Over 5 years, we are anticipating that our revenues, cost of
gross profit and a revenue will increase as Saathi gains traction in the market and expands its reach pan-Maharashtra. Our projection indicates a CAGR that promises attractive returns to our investors and who join us on this journey. This product is for the organic farmers as well as inorganic farmers. In inorganic farmers, we can segment into foods, vegetables, and oilseeds. And everyone thinks great innovation and big innovation and great technologies are required to uplift the agriculture. But the product like Saathi also helps the farmers to optimize their resources, which saves 25% in chemical fertilizers and increase the yield by 10 to 12%. Thank you. Now we are open for Q&A. I think I have seen both the performances. It is indeed a wonderful, and I must say it is a splendid, marvelous, whatever words we want to say. I mean, I would have missed it if I have not attended this particular event. In fact, yesterday, in the banking sector, we are all hard pressed, After 5 working days, we get Saturday, Sunday. It is a relaxing time for us. So I was thinking, I have to go and deliver a speech. I was asking the faculty also yesterday. So they said nothing to prepare. You just come and see the performances and give your feedback. So I'm feeling very happy to be part of this event. And the first one and the second one, both are very nicely presented. It is a wonderful performance. As far as the first one is concerned, the benefits of RKVY, National Mission on Sustainable Agriculture, Agri-Export Policy, how do we promote micro-level enterprises at the village level. This is the theme which we have seen. In fact, RKVY is now renamed as Raftar, that is the upgraded version. Then nowadays we are seeing the adverse effects of climate change. Entire thing, whatever they have shown, crop damage and how the farmers lose the income, what kind of benefits are there, that is very nicely presented. I am wondering that this being the management institute, management and research institute, it is a great pleasure to see the performance, especially under the theme of agriculture. So our roots, everybody we know, morning to evening, you see that breakfast we require, lunch we require, dinner we require, we need diversity. It comes from agriculture and our farmers. You remembered them and performed nicely. I appreciate all the performances. And the way it was connected nicely, that also requires very sincere appreciation. As far as the second one is concerned, I must say that this is the topmost priority of the Government of India as also for NABARD. Because of the harmful effects of use of chemical fertilizers, even Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister in 3 budget speeches, she has highlighted about promotion of natural farming, organic farming in a big way. So the theme which you have chosen is very close to our heart. The way soil quality is deteriorating, you mentioned about the use of biostimulants, the idea of use of biostimulants to make the non-soluble fertilizers to soluble ones, so non-soluble nutrients to soluble ones. It's a wonderful performance again. I have no words. I mean, I sincerely appreciate both the teams for the commendable performance, and I wish you all the best. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Performance was nice. I am not talking about that. Already sir spoken about that. I just want to know about that. How is your distributor model? How you are approaching to distributors? We are just currently going in Nashik and Pune. Okay. So distributors will be, we will give distributors a greater margin. Okay. According to the market price. Shall I give you one suggestion? Yes. Okay. Try to approach FPO
farmer producing companies of different areas. So you will get the better purpose, because in one FPO, there are so many farmers are attached with that. So you will directly, if you give that distributor module to FPO, it will much easier for you, because FPO is basically under the Company Act. So you are a management student. It is very easy to convince them. So this is just one suggestion to you. Okay, thank you. Thank you.